नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PHM विद मनीष सर में। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। हमने इससे पहले आपको परावर्तन के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अभी आप उसको पढ़कर आए होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, प्रकाश के बारे में पढ़ा था, फिर हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के प्रकार, और आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब यानी इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब मतलब इमेज। मोबाइल में फोटो भी आपने खींचा होगा। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। प्रतिबिंब क्या है, देखिए, जब दो या दो से अधिक, कम से कम दो, मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण आपके पास होनी चाहिए, उससे अधिक कितनी भी हो सकती है। तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यानी मान के चलिए यहां पर ये कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु पर एक प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है और इससे टकराने के बाद ऐसे चली जाती है, और एक दूसरी प्रकाश की किरण है वो इस पर आपतित होती है और वो टकराकर इस बिंदु पर, मान लीजिए मैंने मान लिया कि इस बिंदु पर ये टकराती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात। क्योंकि अपवर्तन क्या है, क्योंकि लेंस में भी प्रतिबिंब बनता है तो वहां पे हम अपवर्तन कहते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, यहां पर क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। जिस वस्तु से क्या है, इस वस्तु का यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम इसको कैसे जानेंगे, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं। किसका, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही थी। तो ये प्रतिबिंब है। देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं इन सारी चीजों को यदि लिखूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा और आपकी जो वीडियो की लेंथ है वो भी काफी बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं जो बोल रहा हूं आप उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें और वहीं से आप अपने नोट्स बना लें, जिससे कि वीडियो की लेंथ छोटी हो और कम समय में मैं मैक्सिमम चीजें आप तक पहुंचा पाऊं। तो आशा है कि प्रतिबिंब आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। तो देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला जो हमारा प्रतिबिंब है वो है वास्तविक प्रतिबिंब। तो नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। तो अभी मैंने जैसे कि आपको परिभाषा में बताया भी था कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, मतलब लौटकर जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया था वो कैसा था, वास्तविक प्रतिबिंब था। वास्तव में किरणें मिल रही थी, लेकिन कभी क्या होता है, वास्तव में मिल नहीं रही होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस प्रतिबिंब को हम कह देते हैं क्या, काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब। उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहां पर समझ में आया। अच्छा, दूसरी चीज, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा उल्टा होता है। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा। दूसरा, ये क्या है, इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। क्या, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। तो प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब हमने समझ लिया। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि जब किरणें वास्तव में काट रही हों, विशेषता क्या बताई, ये हमेशा उल्टा बनेगा। दूसरी चीज, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। जैसा कि देखो कभी कभार कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है फिर उल्टा कैसे बन रहा है। कभी कभार
आप ऐसा कभी सोचकर देखना, जब हम कभी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वो पर्दे पे जो आपको प्रतिबिंब दिख रहा है, जो आपको मूवी दिख रही है, वो क्या है? वो वास्तविक प्रतिबिंब है, तभी तो पर्दे पे चल रहा है। लेकिन मैंने कह दिया है कि वो उल्टा होता है, तो क्या आपको वहां पे उल्टा दिखता है? नहीं, वो उल्टा ही दिखता है, लेकिन वहां पर एक लेंस, ऐसा लेंस लगाया जाता है जिसके माध्यम से वो हमें सीधा करके दिखाया जाता है। वास्तव में तो वो उल्टा ही बनता है। तो आप ध्यान रखना। दूसरा जो हमारा प्रतिबिंब है वो है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये आभासी प्रतिबिंब कौन सा होता है कि जब यहां पर, चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं। यहां से जैसे ये कोई मैंने दर्पण ले लिया, यहां से एक किरण आई ऐसे और ऐसे चली गई, और मान लीजिए एक किरण ऐसे आई जो कि ऐसे चली गई। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो किरणें परावर्तन की या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं, अब देखिए यहां पे आपने देखा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो ये तो कभी नहीं काटेंगी। तो हम क्या करें? तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं, हम इस प्रतिबिंब को क्या करते हैं, पीछे ये जो रेखा है हम ऐसा मान लेते हैं कि शायद पीछे हटाने पर ये कहीं पे काट जाएंगे। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बनेगा? ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ये वास्तव में तो यहाँ पे नहीं है किरणें, लेकिन हमने ऐसा मान लिया है कि ये किरणें, ऐसा लगता है कि आगे से यहां से ना आके यहां से आ रही हैं। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम कहेंगे क्या? आभासी प्रतिबिंब। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कह देते हैं? आभासी प्रतिबिंब कह देते हैं। अच्छा, इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, वो आप जान लीजिए। यहां पे लिख देता हूं मैं कि जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होता है। अब देखिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार, आभासी है लेकिन सीधा है। यहां पे हमने देखा ये वास्तविक था तो ये उल्टा था। तो आप एक को याद रखना, जैसे देखो यहां देखिए, यहां पे क्या है? आभासी, सी मतलब सीधा। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब आभासी, सी फॉर सीधा, मतलब जो आभासी होगा वो कैसा होगा? सीधा होगा। दूसरा, इसको पर्दे पे नहीं लिया जा सकता। क्या? इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, केवल इसका फोटो हम ले सकते हैं, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। तो यहां पर हमने परावर्तन को लगभग पूरा पढ़ लिया है। इससे आगे हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, और दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, फिर दर्पण की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज मैंने आपको ये जितनी भी चीजें बताई हैं, मुझे आशा है कि आपने अच्छे से समझ ली होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज हमने प्रतिबिंब के बारे में समझा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब का प्रकार भी समझ लिया। हमने वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, उनके गुण क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें आज हमने पढ़ ली। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा दर्पण। तो आज जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।